नमस्कार दोस्तों, मैं हूं केतन चौड़वड़िया फ्रॉम सूरत एंड आप सभी व्यूअर्स का मैं फिर से इंटेलॉग आइडियाज़ में स्वागत करता हूं। बता दूं कि आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज तक जो भी वीडियोस मैंने बनाए वो सब कुछ स्पेशल थिंग और कुछ स्पेशल चीज़ों को रिलेटेड ही मैंने लिया था। लेकिन आज हम कुछ अलग ही टाइप का आज कुछ करने वाले हैं, तो स्टे ट्यून ऑन माय वीडियो। का वीडियो कुछ स्पेशल क्यों है, क्योंकि अभी तक के मैंने जो भी वीडियो है वो जो भी लोगों ने देखा है वो लोगों को मालूम है मैं हर बार एक स्पेशल टॉपिक पे एक आया था। क्योंकि पहले आया था तो अभी मैंने उत्तरायण पे ऊपर बनाया था, बाकी के जो वीडियो 3 बनाए वो मैंने हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के बनाए, जो भी एक स्पेशल टॉपिक था वो उसके बाद मैंने बनाया था वो जो कोरोना वाला। तो सब मिला के टोटल मैंने मतलब 8 जैसे वीडियो बनाए थे, और ये 9वां वीडियो कुछ इसलिए स्पेशल है क्योंकि इसको मैंने एक साइकोलॉजिकल थिंकिंग बेस पे मैंने बनाया, और इसमें आप लोगों को कुछ ऐसी बातें हैं जो कुछ मोटिवेट भी करेगी, और कुछ चीज़ है ऐसी जो आपको शायद नहीं पता है और आप थोड़ा बेहतर तरीके से उसको समझ पाएंगे। तो हमारे आज के डिस्कशन का टॉपिक कुछ इस तरह का है कि अननोन इज़ वाई अननोन एंड हाउ। सो इस वीडियो के बारे में अब थोड़ा उसका मैं थोड़ा अनुवाद करके आप लोगों को बताता हूँ कि हम यहाँ पे एक अननोन चीज़, मतलब कि अननोन थिंग है, माहिती है या इन्फॉर्मेशन, कोई भी चीज़ आप समझ लो कि जो भी चीज़ हमारे लिए अनजान है, तो वो हमारे लिए अनजान है तो क्यों है, और वो कब तक वो अनजान हमारे लिए है। दोस्तों, टॉपिक का नाम सुनते थोड़ा आप लोग भी हैरान हो गए होंगे कि यार ये कैसा टॉपिक है, और अनजान मतलब ये चीज़ क्या होती है। तो उसके लिए प्लीज़ बी पेशेंट एंड एन्जॉय दिस वीडियो एंड एंड तक ज़रूर देखिएगा कि इसमें सही में अनजान के बारे में मैंने क्या क्या बातें की है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये टॉपिक को समझने के लिए पहले हम अननोन चीज़ क्या है और वो कैसे हम लोगों को मालूम होता है कि वो चीज़ अननोन है या नहीं है, और अननोन चीज़ है वो हमारी इन्फॉर्मेशन या माहिती में कैसे कन्वर्ट होती है, तो उसके बारे में पहले बात करो। अननोन चीज़ के बारे में बात करने से हम पहले बात करते हैं कि ये चीज़ हमको मालूम कैसे होता है कि अननोन चीज़ है। तो ये चीज़ तो नॉर्मली है कि कोई कुछ चीज़ है जिसके बारे में हम जानते नहीं है, लेकिन वो जब तक हम लोगों को उसके बारे में जानते नहीं है तब तक ही हमारे लिए अनजान है। लेकिन जब उसके बारे में हम कहीं से सुनते हैं, देखते हैं या पढ़ते हैं, या कोई थर्ड कोई भी पर्सन हमको बताता है कि ऐसी ऐसी घटना हुई है, ऐसे ऐसा कोई बंदा हुआ है, तो वो माहिती हमारे लिए तब तक अनजान है क्योंकि हम लोगों को मालूम नहीं था। लेकिन जब हम लोगों को उसके बारे में पता चल जाता है और जब हमको उसके बारे में थोड़ा रिसर्च करते हैं, देखते हैं, तो वो चीज़ हमारे एक दिमाग में एज अ इन्फो की तरह सेव हो जाती है, और यही एक चीज़ हमारी एक नॉलेज में शामिल हो जाती है। दोस्तों, मैं जानता हूँ कि थोड़ा टॉपिक आपको पेचीदा लगेगा और थोड़ा हार्ड भी लगेगा, क्योंकि ये सब चीज़ आपके माइंड के आउट ऑफ जाएगी। तो इसके साथ साथ मैं आपको एग्जांपल के द्वारा भी आपको समझाता रहूँगा, जैसे आप लोगों को समझने में थोड़ा आसानी रहेगी। तो एग्जांपल के तौर पे हम एक बुक के बारे में लेते हैं कि जैसे हमारी होली बुक है भगवद गीता, तो मोस्ट ऑफ लोगों ने भगवद गीता के बारे में सुना तो है, बराबर। तो वो हमारे लिए एक इन्फॉर्मेशन है कि हम लोग जानते हैं, लेकिन उसके अंदर क्या है, उसके बारे में क्या है वो हम जानते नहीं है। लेकिन उसके बारे में थोड़ा बहुत कहीं पे पढ़ेंगे, कहीं टीवियों में देखेंगे, या फिर कैसे भी किसी के द्वारा सुनेंगे, तो उसके अंदर का जो भी है माहिती वो हमारे अंदर धीरे धीरे आएगी, तो उसको हम बेटर बनाएंगे। तो क्या है कि वो एक थी हमारे लिए अननोन चीज़, तो उसको हम धीमे धीमे कन्वर्ट कर रहे हैं ज्ञान के अंदर। तो ये एक प्रोसेस है कि जिससे हम लोग अननोन चीज़ को नॉलेज में करते हैं, लेकिन तो उसके पहले तो वो चीज़ हम जानते हुए भी अननोन ही है, क्योंकि उसके बारे में हम लोग पूरा जानते नहीं हैं। इसी चीज़ को हम और एक एग्जांपल के तौर पे समझने की कोशिश करते हैं। चलिए मैं एक पर्सन का आपको नाम बताता हूँ, लियोनार्डो दा विंची। एक बार फिर से दोहराता हूँ, लियोनार्डो दा विंची यहाँ पे आ गया है आप लोगों के सामने। तो वो लियोनार्डो दा विंची के बारे में आप लोगों को क्या मालूम है? यहाँ पे जो भी स्टूडेंट लोग हैं और जो भी एजुकेटेड लोग हैं वो लोगों को तो मैंने जब ये टॉपिक दिया तो वो तुरंत ही अपने सेल फ़ोन पे या फिर अपने को लैपटॉप कंप्यूटर पे सर्च करने लगे होंगे, और जो लोग जानते हैं वो तो एकदम मेरी तरह से ही
चुपचाप बैठे हैं। लेकिन जो लोग थोड़े अनपढ़ जैसे है, जिसको मतलब ज़्यादा नॉलेज नहीं है, जो मतलब काम में ज़्यादा बिजी रहते हैं, वो लोगों को थोड़ा नहीं मालूम होगा, शो हो सकता है। तो अब ज़्यादा आप लोगों को इंतज़ार नहीं कराऊंगा, तो बता देता हूँ कि वो एक 18वीं सदी के एक महान चित्रकार हो गए, जिसने मोनालिसा जैसी एक फेमस पेंटिंग, जिसके बारे में तो पूरी दुनिया जानती है आई थिंक, और जो नहीं जानते हैं वो आज जान लेते हैं। तो बता देता हूँ कि वो पेंटिंग में एक इटली की एक महान रोम लेडी है, वहाँ की क्वीन, उसके पेंटिंग है। वो तो मालूम नहीं शायद किसकी है, वो अभी एग्जैक्टली कोई बता नहीं पाया है। लेकिन वो पेंटिंग कुछ इस तरह से बनाई गई है कि उसकी फीलिंग टाइम चेंज होती रहती है, और वो बंदे के मूड पे ऊपर होती है। जो बंदा जिस मूड से देखेगा वही फीलिंग उसके सामने उसको पेंटिंग में दिखेगी। तो एक फीलिंग से भरपूर है एक पेंटिंग, तो ज़रूर उसके बारे में जानना चाहिए। तो अब मैंने आपको ये चीज़ आधी बता दी, तो आप लोगों को अभी पता चलेगा कि सही में ऐसी कुछ चीज़ है। और वो व्यक्ति के बारे में भी आप जानने का कोशिश करेंगे कि उसने और भी क्या क्या नए नए पेंटिंग या नए नए कुछ खोज की है, तो उसके बारे में आप ज़रूर जानेंगे। तो बस ऐसे ही एक अननोन चीज़ आपने नॉलेज में कन्वर्ट की, एक व्यक्ति के बारे में थी या एक चीज़ के बारे में, लेकिन आपने वो की। और अब उसको आप ज़्यादा मॉडिफाई करोगे जब उसको बराबर आप देखोगे, जानोगे, बराबर पढ़ोगे। तो बस ऐसे ही एक ज्ञान का एक फ्लो बनता है। और अब वही चीज़ को आप एक दूसरे बंदों को भी आप बताओगे, वो तीसरे को बताओगे, वैसे ही नॉलेज की चैन चलती रहती है, और अपने हिसाब से सब मॉडिफाई करते रहते हैं, लेकिन ज्ञान का फ्लो तो एक ही रहता है। तो टोटल मेरी कहने की बात यही है कि अननोन चीज़ होती है, लेकिन वो ऐसे नहीं है कि वो कुछ देर तक रहती है, लेकिन जब तक हमारे सामने वो चीज़ दिखती है या हम लोगों को कैसे भी उसका जिक्र होता है, तो वो तुरंत ही हमारे नॉलेज में कन्वर्ट हो ही जाती है। दोस्तों, यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग बात तभी होती है कि कभी कभी हम लोगों को अननोन चीज़ के बारे में पता होता है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ चीज़ हम लोग जानते हैं, बाद में पता चलता है कि हाँ यार, ऐसी चीज़ हम लोगों को मालूम नहीं थी, सही है। तो ऐसा में भी हो सकता है, लेकिन कुछ कुछ चीज़ें ऐसी होती है ना कि पता होते हुए भी हमारे लिए अनजाने। तो ये तीनों कंडीशन में अगर हम लोगों को उसके माध्यम है या फिर कोई व्यक्ति है उसके द्वारा पता चलता है, तो अब मैं एक एग्जांपल और एक देना चाहता हूँ कि इससे आपको मालूम पड़ेगा कि इसमें भी सब लोगों की नॉलेज की कैपेसिटी कैसे अलग अलग होती है, और सबकी समझाने की जो वही चीज़ की जो थिंक है उसको कैसे डिफरेंट डिफरेंट तरीके से वो समझाते हैं। तो उसका भी एक एग्जांपल हम ज़रूर देखना चाहेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पे हम यही चीज़ को समझने के लिए 3 पर्सन लेते हैं। एक बंदा है जो एकदम चीज़ से अनजान है, दूसरा बंदा है जो इसके बारे में जानता है लेकिन बहुत कम जानता है, और तीसरा बंदा है जो उसके बारे में व्यवस्थित मतलब थोड़ा अच्छी तरह से और बारीकाई से उसके बारे में थोड़ा बहुत जानता है, लेकिन जानता है ज़्यादा, ये दोनों के मुकाबले ज़्यादा जानता है। तो ये तीनों चीज़ों को आज हम कंपेयर करेंगे। तो क्या होता है कि ये तीनों लोग मिल रहे हैं एक जगह पे। तो पहले बंदे को टॉपिक का नाम भी आज भी जान लेते हैं कि हमारे भारत के महान वैज्ञानिक जो रॉकेट्स के मतलब इन्वेंशन के जो गुरु माने जाते हैं, और जो मतलब जिसने रॉकेट का इन्वेंशन इंडिया में किया, जो मिसाइल का, तो वही हमारे ग्रेट राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम सर के बारे में। तो वही चीज़ को आज हम इस तीनों व्यक्ति के द्वारा समझने की कोशिश करेंगे इस टॉपिक को। तो अब एक बंदे को डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम है, उसके बारे में कुछ पता ही नहीं है, तो उसके लिए तो ये नई चीज़ है, तो उसके लिए अभी ये नॉलेज कन्वर्ट नहीं हुई है। लेकिन तभी दूसरा बंदा है, वो जानता है कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम तो राष्ट्रपति है, हाँ ये पॉलिटिशियन है, बस उसको इतना ही नॉलेज है क्योंकि उसने कहीं न्यूज़पेपर में देखा होगा, कहीं टीवी पे देखा होगा, बस ज़्यादा से ज़्यादा उसको उतना ही पता होगा। उसके सामने तीसरा बंदा है बराबर,
तो तीसरा बंदा है, उसने उसके बारे में कुछ बुक्स पढ़ी है, कुछ उसके बारे में रिसर्च के बारे में जानते हैं, और उसकी लाइफ के बारे में उसने बहुत कुछ पढ़ा है कि उसकी कामयाबी कैसे हुई, उसकी लाइफ स्ट्रगल कैसी रही, उसने क्या क्या सक्सेस हासिल की है। तो ये सब चीज़ों को उसने जाना है, तो वो वही बंदे को बेहतर तरीके से समझाएगा। तो अब यहाँ पे देखो, एक बंदा अननोन है, रेडी, उसको अभी दूसरा बंदा है, उसने उसको खाली पॉलिटिशियन बताया एज अ राष्ट्रपति के, और जब तीसरा बंदा है, उसने उसकी लाइफ स्ट्रगल के बारे में बताया, उसको उसकी महानता के बारे में बताया कि वो क्या क्या सच में क्या क्या उसके थिंग्स है, क्या क्या आइडियाज़ है, वो कैसे वो आगे बढ़े अपनी लाइफ में, छोटी सी ज़िंदगी से लेकर उसने कितनी बड़ी कामयाबी हासिल की, और साइंस में उसने कैसे अपना एक अलग ही स्थान जमाया। तो ये एक चीज़ को मतलब ये दोनों ने अलग अलग तरीके से समझाया, वो आप जानते हो। लेकिन अब वो बंदा है, उसके पास तो दोनों के प्रति अलग अलग ही थिंक आएगा कि इसका आइडिया भी अलग था और उसका भी व्यू देखने का अलग था। तो ये चीज़ भी मैं भी हो सकती है। यहाँ पे मैं यही चीज़ आपको समझाना चाहता हूँ दोस्तों। नॉलेज के बारे में हर किसी का राय अलग अलग मिलेगी, क्योंकि हर किसी की सोचने की आईक्यू लेवल है, या फिर उसको देखने का नज़रिया अलग होता है, या फिर इंफॉर्मेशन ले रहा है वो जगह से ही उसको मतलब बराबर नॉलेज नहीं मिल रहा है। तो ये तीनों कंडीशन में हो सकता है कि उसकी डिफरेंट आपको राय मिल सकती है। तो दोस्तों मैं यहाँ पे एक बात आपको क्लियर करना चाहता हूँ, अगर ये चीज़ पहले के समय की हम समझे तो हम मान सकते हैं कि ये सब चीज़ों को मिलना, या फिर हमारे पास कुछ उपकरणों की मतलब क्या बोले कि अछत होने के वजह से ही ये सब चीज़ हो सकती थी कि हमारे पास पूर्ति माहिती के ऐसा कुछ माध्यम नहीं थे। रेडियो पे ही आता था, या फिर टीवी तो मुश्किल से था ही नहीं। वैसे ही सब लोग काम में खेतों में रहते थे, तो उसको ये सब चीज़ों के बारे में नहीं था। लेकिन आज तो हम लोग एक एडवांस आईटी और मोबाइल से युक्त माया नगरी में जी रहे हैं, जहाँ पे सब कुछ मुमकिन है, सब कुछ भी जानना आपके उंगली के इशारे पे है। तो ऐसे समय में मैं आपको ऐसा अननोन और अननॉलेजेबल जानूँ तो एक बहुत बुरी बात और अपने लिए शर्म की बात भी होनी चाहिए, क्योंकि हम एक ऐसी सदी में एडवांस जी रहे हैं कि जिसकी ख्वाहिश हमारे बूढ़े माँ बाप और दादा दादी लोग सोच के देखते हैं कि सच में ये दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई, और अभी तो बहुत ही कुछ हम लोगों को देखना है। मेरा ऐसा मानना है कि अगर आपको इस युग में आपको कदम से कदम और दुनिया के साथ आपको चलना है, तो आप लोगों को बेहतर से बेहतर नॉलेजेबल बनना पड़ेगा, और इसके साथ साथ आपको देश और दुनिया के बारे में भी थोड़ा बहुत जानना ही पड़ेगा, क्योंकि इसके साथ आपको चलते हुए अगर आपके पास नॉलेज नहीं होगा तो आप अननोन और अननोन पीपल के बीच में ही कहलाओगे। यहाँ पे एक बात मेरे दुख के साथ आप लोगों को कहना पड़ रहा है कि जो लोग अननोन है उसकी मतलब जो कम पढ़े लिखे है उसकी बात तो मैं छोड़ ही दो, लेकिन जो भी पढ़े लिखे है उसमें भी 50% से भी ज़्यादा लोग आज चैटिंग पे या फिर बेकार सी गेम्स खेलने में, वो सब चीज़ों में ही मतलब अपना ज़्यादा टाइम पास करते हैं। इससे उसका परिणाम ये आता है कि वो लोगों को माइंडली एकदम अपना सोचने का जो थिंकिंग पावर है वो एकदम मतलब बुरी तरीके से खो बैठते हैं, और उसके साथ साथ वो लोग भी कुछ हासिल नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पे कुछ लोगों को ऐसा होता होगा कि ये सब चीज़ों का तो यूज़ करके लोग बहुत गैर मार्ग पे चले जाते हैं, मतलब एक गलत सोच पे चले जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे बेटर एग्जांपल्स है जो इसी प्लेटफॉर्म की वजह से, या फिर मैं ऐसा बताऊँ ना कि यहाँ पे से ही वो लोगों ने मतलब अपने जो भी करियर के अंदर जो भी जॉब की लाइन में या फिर जहाँ पे भी काम करते थे वहाँ से वो एक स्टेप अप गए हैं, और इसके साथ साथ वो अपने स्किल को बेहतर बनाते रहते हैं, और उससे वो क्या है कि दिन ब दिन वो ज़्यादा सक्सेसफुल होते जाते रहते हैं। तो मेरा यहाँ पे यही कहना है कि अगर आप स्टूडेंट लोग हैं तो आप अपने स्टूडेंट एजुकेशन की मटेरियल्स भी सब वही ऑनलाइन मिल जा रही है, या फिर आप लाइब्रेरी भी ऑनलाइन ही हो गई बुक से। और इसके साथ साथ जो भी आप लोग जॉब पर्सन हो या फिर कोई और फील्ड में हो तो उसको भी अच्छी तरीके से आप लोग यहाँ पे ऑनलाइन आपको बहुत सारी वेबसाइट से या बहुत सारी ब्लॉग से या फिर बहुत सारी वीडियो चैनल से वहाँ पे से आप लोग बहुत कुछ अच्छा ज्ञान हासिल कर सकते हो देश और दुनिया के बारे में। और नॉलेज तो यहाँ पे कूट कूट के भरा है, चीज़ें सब बहुत अच्छी है, लेकिन आप उसको जब तक अच्छी तरीके से पॉजिटिवली आप यूज़ नहीं करोगे तब तक के उसका कोई वैल्यू नहीं है। आप चाहे कितना भी
महंगा स्मार्टफोन यूज़ कर रहे हो, लेकिन आप उसका सही तरीके से इस्तेमाल करना अगर आप नहीं जानते हो तो आप फिर भी अननोन ही है और अननोन ही रहोगे। बोलते हैं ना वो कि जब से जागे तब से ही सुबह हो जाती है, वही चीज़ को अभी से ही दोहराना शुरू कर दी है दोस्तों। क्योंकि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, लेकिन आप अगर सही राह पे, अगर सही चीज़ को सही तरीके से इस्तेमाल नहीं करना जाने तो आप सब कुछ आपके हाथ में होने के बावजूद भी आपका हाथ खाली रहता है। और हमेशा ये कहावत हमेशा सच ही हुई है। अंत में मैं बस इतना ही आप लोगों से कहूँगा कि हम लोग बहुत भाग्यशाली है कि हम एक ऐसे समय के बीच में गुजर रहे हैं कि जहाँ से कुछ भी चीज़ हमारे लिए हासिल करना इम्पॉसिबल नहीं है। और आप चाहे कितना भी गरीब हो या चाहे कितने भी अमीर हो, लेकिन आपके लिए ज्ञान का स्रोत तो हमेशा सेम ही रहता है, चाहे कितना भी समय क्यों ना चेंज हो जाए, लेकिन ये चीज़ तो हमेशा इनफ्लोपेबल रहती है। आप ये सब चीज़ों का यूज़ करिए, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि ये सब चीज़ वर्जित करिए या फिर इसको यूज़ करना ही छोड़ दीजिए, लेकिन आप उसको बेहतर तरीके से, क्योंकि आज अगर आप आज ये चीज़ को नहीं करोगे तो आपकी पूरी लाइफ ही पूरी मतलब एक डिस्ट्रॉयर की तरह ही रह जाएगी। और इसका मतलब आप या मैं कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकते। इसके लिए आप जितना हो सके उतना अपने करियर के रिलेटेड ही ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज बनाइए। ऐसा नहीं है कि ये सब चीज़ों की यूज़ करना आप छोड़ दिए, लेकिन इसका भी आप एक टाइमिंग बनाइए कि आप कुछ टाइम के लिए ही ये सब चीज़ों और सब मनोरंजन चीज़ों का यूज़ करें। दोस्तों मैं आशा रखता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत हेल्पफुल रहा होगा और इसमें से आप लोगों को पता चला होगा कि अनजान चीज़ कैसी होती है और कब मालूम पड़ता है कि कोई चीज़ हमसे अनजान है और हम लोग उससे कब नॉलेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन ये सब चीज़ों को जानते हुए भी अगर हम लोग आज फिर से हम लोग जागे नहीं या फिर हम लोगों ने अभी भी कुछ करने का स्टार्ट नहीं किया, तो आज के बाद आप लोग कुछ साल के बाद भी मिलोगे तब भी आप वहीं के वहीं नज़र आओगे। तो बस मैं इतना ही आप लोगों से दोस्तों कहना चाहता हूँ कि जितना हो सके उतना आप अपने ही काम और अपने कार्यों पे फोकस करिए। इससे क्या होगा कि आप लोग अपने ही अंदर एक कॉन्फिडेंट आप हासिल कर पाओगे और एक जहाँ पे आप जाना चाहते हो वहाँ के लिए आप एक सुसज्ज मतलब एक रेडी पर्सन की तरह ही आप पेश होगे। तो ये एक बस यही मेरा एक उद्देश्य के साथ मैंने ये टॉपिक छेड़ा था। और इसके साथ साथ आप लोगों को ये अपनी डिबेट कैसी लगी उसको शेयर ज़रूर करिएगा अगर आपको अच्छा लगा है तो। और इसके साथ साथ मैं एक स्टूडेंट लोग है उसको भी मैं ख़ास बताना चाहता हूँ कि दोस्तों अगर आप अभी कार्यकाल अभी आपका पढ़ाई का चल रहा है तो प्लीज़ आप पढ़ाई पे ही फोकस करिए। ज़्यादातर आप लोग जो भी मैं देखता हूँ कि बैड हैबिट से जैसे कि ज़्यादातर घूमना है या फिर ज़्यादा मनोरंजक चीज़ों का यूज़ करना है। स्मार्टफोन तो अभी बेस्ट हो गया, तो स्मार्टफोन को भी यूज़ करिए, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन उसको भी आप बेहतर तरीके से यूज़ करें। तो दोस्तों बहुत जल्दी मिलेंगे एक नई सोच और नई विचार के साथ इंटेलॉग्स की दुनिया में, यानी बुद्धिजीवियों की दुनिया में के साथ। तो तब तक के लिए सेव नेचर, सेव अर्थ, सेव लाइफ एंड बी इको फ्रेंडली। ग्रेट डे है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।